तृतीयः पाठः उपकारकः वृक्षः। पहला प्रश्न अभ्यास। एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति पाठं पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च। पहला, वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति, शुद्धं। दूसरा, वृक्षाः भूमेः उद्भवन्ति, शुद्धं। वृक्षाः अपि भोजनं कुर्वन्ति, शुद्धं। चौथा, सर्वे वृक्षाः फलानि यच्छन्ति, अशुद्धम। कुछ वृक्ष फूल देते हैं, कुछ फल देते हैं। पांचवा, वृक्षाः अपि जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, शुद्धम। छठा, वृक्षाः अस्माभिः रक्षणीयाः भवन्ति, शुद्धम। दूसरा प्रश्न, मंजूषायाः चित्वा वदन्तु लिखन्तु च वृक्षाः अस्मभ्यं किं किं यच्छन्ति। मंजूषा दी हुई है। पहला, वृक्षाः परेभ्यः स्वच्छ वायुं यच्छन्ति। दूसरा, वृक्षाः शीतलां छायां यच्छन्ति। तीसरा, वृक्षाः मधुराणि फलानि यच्छन्ति। चौथा, वृक्षाः वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति। पांचवा, वृक्षाः कोमलानि पुष्पाणि यच्छन्ति। छठा, वृक्षाः प्राणिनाम् अतीव उपकारं कुर्वन्ति। इसके बाद तीसरा प्रश्न, उचित अर्थैः सह मेलनं कुर्वन्तु। अब यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं इनका अर्थ के साथ मेल करना है। वृक्षाः तरवः भुक्त्वा खादित्वा बहवः अनेके पृथिव्यां भूमौ रसं जलम्। चौथा प्रश्न, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। अब इनके एक पद में उत्तर देना है। पहला, वृक्षाः कस्याः उद्भवन्ति। पेड़ किससे उत्पन्न होते हैं, भूमेः। दूसरा, शाखाः कस्मात् उद्भवन्ति। टहनियाँ किससे निकलती हैं, प्रकांडात्। तीसरा, पुष्पाणि कुत्र भवन्ति। उत्तर है फूल कहाँ पर होते हैं, प्रशाखासु। चौथा, मूलानि भूमेः किं ग्रहणं कुर्वन्ति। जड़ें भूमि से क्या लेती हैं, रसम। पांचवा, पादपाः कहि जलम पिबन्ति। पौधे किनसे पानी पीते हैं, आप सभी जानते हैं। जो मूल हैं वो जड़ों से पानी पीते हैं और जड़ें पेड़ों के पैर होते हैं। तो कही का उत्तर होगा पादहि। इसके बाद पांचवा प्रश्न, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पहला, वृक्षाः कथं जीवन्ति। पेड़ कैसे जीवित रहते हैं। उत्तर है, वृक्षाः अपि मनुष्याः इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। पेड़ भी मनुष्यों की तरह खाकर और पीकर जीवित रहते हैं। दूसरा, वृक्षाः पादपाः किमर्थं कथ्यन्ते। पेड़ जो हैं पौधे किस लिए कहे जाते हैं। उत्तर, एते पादहि पिबन्ति अतएव पादपाः कथ्यन्ते। ये पैरों से पीते हैं इसलिए पौधे कहे जाते हैं। तीसरा प्रश्न, वृक्षाः कथं फलन्ति। पेड़ कैसे फलते हैं। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति। उसके बाद प्रश्न से, येन एते वृक्षाः फलन्ति। जड़ें भूमि से रस को लेकर दूसरे भागों को सौंप देती हैं इसलिए ये पेड़ फल देते हैं। चौथा, वृक्षाः कथं प्राणिनः इव आचरन्ति। पेड़ कैसे मनुष्यों की तरह आचरण करते हैं। उत्तर, वृक्षाः अपि मनुष्याः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति।
पेड़ भी मनुष्यों की तरह सुख और दुख का अनुभव करते हैं। 5वां, वृक्षाः कथम प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। पेड़ कैसे मनुष्यों का उपकार करते हैं। उत्तर है वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया वल्कलैः काष्ठैः च प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। पेड़ जो हैं पत्तों, फूलों, फलों, छाया, छाल और लकड़ी से प्राणियों का भला करते हैं। अब हमारे पास प्रश्न 6 है। स्थूल पद माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। अब प्रश्न निर्माण करना है स्थूल पद को आधार बनाकर। स्थूल पद जो यहाँ वृक्षः जैसे दिया हुआ है, वृक्षः अस्माकं जीवनम सन्ति। तो प्रश्न बनेगा इसका के अस्माकं जीवनम सन्ति, क्योंकि वृक्षः पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा बहुवचन को बता रहा है। दूसरा, वृक्षाणां मूलानि पृथिव्यां भवन्ति। पेड़ों की जड़ें पृथ्वी में होती हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा पेड़ों की जड़ें कहाँ होती हैं। वृक्षाणां मूलानि कुत्र भवन्ति। तीसरा, प्रकांडात् शाखाः उद्भवन्ति। तने से टहनियाँ निकलती हैं। अब शाखा शब्द लता के समान चलेगा और बहुवचन को बता रहा है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन को। तो प्रश्न होगा इसका प्रकांडात् कहाँ उद्भवन्ति। इसके बाद चौथा, वृक्षाः प्राणिनः इव आचरन्ति। पेड़ मनुष्यों की तरह आचरण करते हैं। अब वृक्षाः शब्द पुल्लिंग है, बहुवचन को बताएगा, तो के प्राणिनः इव आचरन्ति। 5वां, वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति। पेड़ों के बहुत सारे भेद होते हैं। तो पेड़ों के षष्ठी विभक्ति लगेगी इसमें, क्योंकि वृक्ष पुल्लिंग शब्द है। केषां बहवः भेदाः सन्ति। 6, वृक्ष रक्षणे अस्माकं जीवन रक्षणम अस्ति। पेड़ की रक्षा में हमारे जीवन की रक्षा है। किस में? तो प्रश्न बनेगा कस्मिन् अस्माकं जीवनं रक्षणम् अस्ति। धन्यवाद।